हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आइए हम लोग अपने चैनल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स क्लास 6 to 8 और मैं हूं दीपिका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स फ्रॉम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3। इन प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 एंड इट्स इंट्रोडक्शन, एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन 3.3। सो लेट्स बिगिन द क्लास। Square and square roots exercise 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना हमें? इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है। स्क्वायर रूट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन में प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए फिर से हम लोग करते हैं 3.3 में स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 36/64। ओके, मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, दोनों मेथड से आपको जो इजी लगेगा वो मेथड करिएगा। ओके, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये डिटेल बताना चाहती हूँ कि आपको 1 से लेके 20 के बीच में जिसके स्क्वायर आते हैं वो आपको जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 2 का स्क्वायर का क्या होता है? 4 होता है, यू ऑलरेडी नो इट। यस। 3 का स्क्वायर का क्या होता है? 3 3 ज़ा 9। 4 का क्या होगा? 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100। ओके, इतना तो हम सबको क्लियर है, सबको आता है। बट आप लोग को 11 से लेके 20 का स्क्वायर को भी रिमेंबर करना कंपलसरी है। ओके, जैसे कि 11 का स्क्वायर का क्या होगा? 121। 12 का स्क्वायर का 144। 13 का क्या होगा? 13 13 ज़ा 169। 14 14 ज़ा 196। 15 15 ज़ा 225। 16 16 ज़ा 256। 17 17 ज़ा 289। 18 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 324। 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर विल बी 400। ओके, दिस स्क्वायर यू ऑल हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ओके, जब आपको स्क्वायर ये लर्न हो जाएंगे ना तो कोई भी आप लोग स्क्वायर रूट्स इजीली निकाल लोगे। ओके, इनके स्क्वायर आएंगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ, अगर 289 आता है तो ये 17 का स्क्वायर है, तो आप लोग इजीली वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? 36 और 64। पहले मैं आपको लॉन्ग कट मेथड बताती हूँ। ओके, हम लोग इसको क्या करेंगे? रूट में रखेंगे 36/64। ओके, अब क्या करेंगे? 36 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे जाएगा? ये 2 से जाएगा, लास्ट में इवन है तो 2 1 ज़ा 2, कैरी 1 गया तो 2 8 ज़ा 16। ओके, 2 9 ज़ा 18 और ये गया हमारा 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो कितना आया हमारा? 2 कितनी बार आया है? 2 हमारा 2 टाइम आया है। 1 2। 3 कितनी बार है? 3 भी हमारा 2 टाइम है। 1 एंड 2। चलिए, अपर न्यूमरेटर वाला हमारा हो गया। अब करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर वाला। यहाँ पे क्या है? 64। कोई टफ नहीं है बेटा, लास्ट टाइम हम लोग शायद सिर्फ 36 का किया था, यहाँ पे 2 डिजिट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सेपरेट करिए, इसको सेपरेट करिए। ओके, चलिए हम लोग 64 का निकालते हैं। 64 का कैसे निकलेगा? इवन है तो इवन से निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, नाउ 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हो गया। कितना 2 आया हमारा? 1 2 3 4 5 6 आया है ना। लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6। हो गया, ये हमने प्राइम फैक्टर से निकाल लिया ना। नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल मेक इट्स पेयर। चलिए, 2 का पेयर हो गया, 3 का भी पेयर हो गया है हमारा। इट मीन्स 2 का पेयर है तो 2 स्क्वायर एक लिखेंगे, 3 का पेयर भी हो गया है तो 3 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये एक स्क्वायर है, ये एक पेयर है और एक पेयर। 2 का कितना पेयर बना है हमारा? 3 पेयर बना है ना। 2 का कितना पेयर बना हमारा? 3 पेयर बना। चलिए लिखते हैं 1 पेयर, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू ये 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर। डन। अब क्या करेंगे हम लोग? नाउ वी विल कट दिस स्क्वायर, और सारे स्क्वायर हमारे कट जाएंगे और ये हमारा रूट भी कट जाएगा। तो क्या रिमेनिंग रहा हमारा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ओके, डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 3 2 बचा है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या होगा? 2 3 ज़ा 6,
एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। डन। आप लोग ये मेथड से भी कर सकते हो प्राइम फैक्टर निकाल कर। ये हमारा लॉन्ग कट मेथड है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर मेथड, दैट इज अ ट्रिकी वे। 36/64। अब बताइए तुम्हें 36 किसका स्क्वायर है? तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर है ना। 36 हमारा 6 का स्क्वायर है एंड 64 किसका स्क्वायर है? तो 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। यस, अब ये स्क्वायर रूट काट दीजिए, आंसर आ गया आपका 6/8। कितना इजी है ना। बस 3 स्टेप में हमारा सॉल्व हो गया। इसलिए हमने आपको बोला था कि ये स्क्वायर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, देन विथ इन फ्यू सेकेंड आपका सॉल्व हो जाएगा। सो मैंने 2 मेथड बता दिया, आपको जो भी मेथड इजी लगेगा वो मेथड करिएगा। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Second, the question is 144/25। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले रूट में रखेंगे 144/25। यस, अब बताइए तो 144 किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है ना। देखिए 12 12 ज़ा 144, तो डायरेक्टली 144 के प्लेस पे 12 स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। क्लियर है। 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। इजी है ना। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 12/5। वेरी इजी ना। इसी वे में करिएगा, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, विथ इन फ्यू सेकेंड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 289/361। okay, first of all we will put this in root 289/361। done। now what we will do, इसका स्क्वायर क्या होगा? 289। अब 289 किसका स्क्वायर है? तो 289 हमारा 17 का स्क्वायर है। 289 द स्क्वायर ऑफ 17। 361 किसका स्क्वायर है? 361 हमारा 19 का स्क्वायर। ये आपको लर्न रहेगा ना, तो आपको तुरंत आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। डन। अब क्या करेंगे? ये स्क्वायर और ये रूट हमारा कट गया। योर आंसर इज 17/19। इट्स वेरी इजी। हेक्टिक मत होइएगा, इजी वे में करिए। अगर ये मेथड नहीं आता है तो आप लोग फैक्टर करके करिएगा। योर विश। Now we will do next one. What number? 169/121. Okay. Now we will keep this in root 169/121. अब बताइए 169 किसका स्क्वायर है? तो 13 का। देखिए 13 का है ना। यस है। 13 13 ज़ा 169। 13 का स्क्वायर का हमारा 169 होगा। और 121 किसका है? तो 11 का है। 11 स्क्वायर का 129 होता है। ओके, अब स्क्वायर रूट हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आया 13/11। डन डियर। नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है हमें? फिर से स्क्वायर रूट्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है? ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है ना। आप लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है ना। तो ये किस फॉर्म में है? ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या करते हैं? पहले 36 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा। ये क्या हो गया? 3 होल 13/36 क्वेश्चन है ना, तो हम लोग 36 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। प्लस अपन का क्या होता है? न्यूमरेटर क्या हो जाता है हमारा? ऐड हो जाता है। ये वाला आप लोगों ने किया है ना, भूल गए क्या? 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 होता है हमारा 5 और नीचे का 2 का 2। सेम प्रोसेस हम लोग को यहाँ पे करना है। ओके, लेट्स डू। मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगी, समझिएगा आप लोग अच्छे से। ये 36 का 36। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 108 + 13 विल बी 121/36। क्लियर है। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें 121/36 का स्क्वायर रूट निकालना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना
टू रिमेंबर दिस। अब बताइए 121 का स्क्वायर क्या होगा? 121 का स्क्वायर 11 होगा, है ना। तो 11 स्क्वायर अपॉन 36 का स्क्वायर क्या होगा? तो 6 होगा, 6 square. Now this is square and root will be cancelled. Your answer will be 11 upon 6. Easy ना? 1 minute. Once more I will repeat this. पहले आप लोग इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 36 इंटू 3 होगा हमारा 108 प्लस 13 अपॉन 36। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड करके कितना आ जाएगा? 121 अपॉन 36। अब हमें 121 और 36 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 121 का स्क्वायर क्या होगा? 11 होगा। 36 का क्या होगा? 6 होगा। नाउ कैंसिल दिस स्क्वायर and this root. Now you will get the answer 11 upon 6. Done. Now we will do the next one, question number 2. Okay, let's do second question. Is 4 whole 73 upon 324. This I will write in middle. Done. Now let's do how we will do this. Same method we will do. First of all, convert this into the improper fraction. Now 324 into 4. So multiply करोगे तो कितना आ जाएगा? 1296. Okay. Then you will add plus 73 upon 324. Okay. अब बताइए कितना हो जाएगा? तो 1296 upon 73. You will get 1369 upon 324. क्लियर है? अब हमें क्या करना है? अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 13 इंटू 1369 अपॉन 324। क्लियर है? आप लोग फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, मैं इजीली निकाल देती हूँ। अब 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हमारा इट विल बी 37। 37 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1369 होगा। ओके, 324 का क्या होगा? 324 का होगा 18 स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू? We will cancel this square and square root and you will get the answer 37 upon 18. Clear now? Just I had converted into the improper fraction. Then I will take out its square root. 1369 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर होता है 1369 और 324 किसका होता है? तो 18 का होता है। Now cancel this square with the root. You will get the answer 37 upon 18. Done? Okay, now let's do the next one. Okay, we will do next one. Third one, 3 whole 33 upon 289. Okay, now again we will change this into the improper fraction. Now 289 into 3 when we will do, then how much we will get? हम लोग को कितना होगा आंसर? 289 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 867। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे? 33 को ऐड करेंगे। क्लियर है ना? नाउ वी विल गेट 289। ओके, अब इसको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 867 प्लस 33 यू विल गेट 900 अपॉन 289। ओके, अब हम लोग इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। ओके, वी विल टेक आउट इट्स स्क्वायर रूट। अब बताइए 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का क्या होता है? 3 होता है ना, तो डबल जीरो है तो सिंगल जीरो हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 30 करोगे तो 900 आएगा। ओके, इट मीन्स 30 स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। और 289 किसका स्क्वायर है? 289 हमारा 17 का स्क्वायर है। ओके ना, अब क्या करेंगे? ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो गया। देन वी गेट द आंसर 30 upon 17. Done now? Okay, now we will do the next one. If any doubt, then please ask in comment box. I will reply it, or you can revise the video and do it. Next question is 4 whole 92 upon
121. Okay, when you will multiply 121 into 4, then how much you will get? You will get 484. Then we will plus 92. Okay, upon 121. मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई, when we will add this both, then we will get 576. Okay, 576 upon 120. ठीक है ना, 576 upon 121. अब बताइए 576 का जब प्राइम फैक्टर करके आप एलसीएम निकालोगे ना, तो ये आ जाएगा. पहले रुकिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में लिखेंगे ना, 576 अपॉन 121. ओके, आप लोग इसको प्राइम फैक्टर करके कर सकते हो. देन यू विल गेट इट्स 24 स्क्वायर. ओके, 24 स्क्वायर और 121 का कितना आता है, तो 11 आता है ना. अब हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. देन योर आंसर विल बी 24 अपॉन 11. डन. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. मैंने डायरेक्टली लिखा है, सो कंफ्यूज मत होइएगा. बोलिए, मे बी आप लोग लग रहा होगा कि 576 का आपने डायरेक्टली 24 लिखा है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा. रुकिए, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ. अगर आपको डाउट है तो 576 का प्राइम फैक्टर तो क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 से निकालेंगे ना. 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16. Again carry 1, 2 8 ज़ा 16. Now we will do with 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, carry 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, carry 1, then 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18. Now it will go with 3, है ना. 3 3 ज़ा 9. अब देखिए कितने पेयर बने हमारा, एक पेयर बना, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फिर बना है हमारा 3 पेयर. तो हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू, ये पेयर को ले लिया हमने, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यही हुआ ना. फिर अपॉन जो हमने रूट वाला क्वेश्चन किए थे ना, 121 का क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली हम लोग 11 स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, अब क्या होगा, ये स्क्वायर 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 रूट कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 11. मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. आ गया ना हमारा 24. सी, so your answer is this now, your answer is 24 upon 11. Your wish, you can do any method. आप लोग को अगर इस मेथड से आता है, लर्न है आपको, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लर्न ही कर लीजिए, तो आपको इजी होगा कोई भी शॉर्टकट करने के लिए. ओके, और ये 576 आएगा तो प्राइम फैक्टर करके यू कैन डू इट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाला था ना नॉर्मली. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को इसमें स्क्वायर रूट्स निकालना है, बट डेसिमल नंबर्स का निकालना है. यहाँ पे देखिए ये क्या हो गए, हमारे डेसिमल नंबर्स हो गए ना, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हम लोग हटा के इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे. ठीक है, आप लोग डायरेक्टली इजी वे में भी लिख सकते हो. 81 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, तो डायरेक्टली आप लोग 0.9 भी लिख सकते हो आंसर. ठीक है, बट लेट्स डू अनदर मेथड. चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 0.81. ओके, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना डेसिमल में कि हम लोग ये डेसिमल जब हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 1. अब डेसिमल के बगल में काउंट करिए तो कितने डिजिट है, 1 और 2 है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे. ओके, अब ये हमारा डेसिमल हट गया तो क्या हुआ हमारा 81 अपॉन 100. ओके, व्हाट वी गेट, 81 अपॉन 100. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 81 अपॉन 100 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे. सिंपल, 81 का आपको पता है कि 81 का हमारा 9 स्क्वायर होता है, और 100 का क्या होता है, तो 100 का हमारा 10 स्क्वायर का 100 होता है ना. डन.
अब क्या करेंगे, अभी हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, देन वी गेट द आंसर 9/10। ओके, क्वेश्चन हमारा डेसिमल में है तो आंसर भी हमारा डेसिमल में आना चाहिए। अब इतना करने के बाद आप लोग इजीली कर सकते हो, 9/10 है तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 के बगल में कितना जीरो है, 1 जीरो है ना, तो 9 के बगल में हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर का पहले न्यूमरेटर का हम लोग 9 लिख देंगे और 1 के बगल में जितना डिजिट है तो एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने फ्रैक्शन और डेसिमल में चैप्टर पढ़ा है। 9/10 है तो इसको हम लोग 0.9 लिख देंगे। सो वी गेट द आंसर 0.9। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, 0.0324। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लेट्स डू 0.0324। ओके, अब आप लोग डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1। डेसिमल के बगल में कितनी डिजिट काउंट करिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग 40 लिखेंगे। इतना डन हो गया। अब ऊपर क्या रिमेनिंग हुआ हमारा, 324। जीरो आगे दिया है इसलिए नंबर के आगे जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लिखेंगे हम लोग। नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो इज हियर। ओके, नाउ लेट्स टेक आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 3 to 4। 3 to 4 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ओके, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ओके, डन। देन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अभी किससे जाएगा, लास्ट में 1 है तो 3 से जाएगा ना, यस। 3 2 जा 6, कैरी आया 2 तो 3 7 जा 21। अब 3 9 जा 27, फिर जाएगा ये 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमारे फैक्टर क्या क्या है, 2 2 आया और 4 3 आया। ओके, let's do it. I will drop this. Okay, wait, I'll write it. 2, let me drop. कितनी बार 2 था, 2 बार 2 था। 3 कितनी टाइम था, 3 हमारा 4 टाइम था। ओके, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब 10,000 का क्या होगा स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 जीरो है यानी कि ये 100 स्क्वायर होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, 100 स्क्वायर का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट लगाना भूल गए ना। नाउ लेट्स डू। अब क्या हो गया, ये 2 2 हमारा पेयर है तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू ये 3 का पेयर है तो 3 स्क्वायर इंटू ये हमारा पेयर है तो 3 स्क्वायर। सॉरी बेटा, मैं रूट लगाना भूल गई। ओके, डन। 2 का पेयर मिल गया तो 2 स्क्वायर, 3 का पेयर 3 स्क्वायर एंड अनदर 3 पेयर 3 स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी हमारा 100 स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ वी विल कट दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड दिस रूट एट वंस। सारे रूट और स्क्वायर को हम लोगों ने कट कर दिया। अब हमारा रिमेनिंग क्या रहा, तो योर रिमेनिंग इज 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 100। कितना आंसर आएगा अब इसका, योर आंसर इज 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, है ना, 18 अपॉन 100। अब क्वेश्चन डेसिमल में था तो आंसर भी डेसिमल में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पे एक्चुअली डेसिमल नंबर में बोला है ना, इसलिए हम लोग डेसिमल नंबर में निकालेंगे। ठीक है, अब 18 अपॉन 100 इसको स्क्वायर रूट में कैसे लिखोगे, यहाँ पे 18 लिख दो, सॉरी डेसिमल में कैसे लिख दोगे, 18 लिख दीजिए। 100 में कितने जीरो है, 1 2, तो 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए। नाउ योर आंसर इज 0.18। डन, इजी है। अगर समझ में नहीं आया होगा, कुछ मिसिंग हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिए, देन डू इट। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, थर्ड वन इज 0.0441। सभी डेसिमल में रहेगा, उसको तुरंत आप लोग क्या करिए, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 0.0441, ये डेसिमल किया तो कितना आया, 1। अब इसके बगल में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे। डन। नाउ व्हाट्स द रिमेनिंग नंबर हियर, 441 एंड 10,000 इज हियर 140। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे
और 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। लेट्स डू प्राइम फैक्टर ऑफ 4 4 1। लास्ट में 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर क्या है हमारा 3 है, लेट्स ट्राई विथ 3। 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 4 जा 12, देन कैरी 2। तो कितनी बार में गया, 3 7 जा 21, है ना। अब फिर क्या करेंगे, लेट्स ट्राई विथ अगेन 3। 3 4 जा 12, कैरी 2, देन 3 9 जा 27। अब तो ये 3 से नहीं जाएगा, इट विल गो विथ 7। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए 3 का एक पेयर आया और 7 का एक पेयर आया। लेट्स राइट हियर 441 का क्या हो गया हमारा, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। मैंने पेयर यहाँ पे मिला के डायरेक्टली लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए 40 है ना हमारा, तो इसका हम लोग 100 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 10,000 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हमारा, 100 स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली क्या करिएगा, कभी भी अगर ये 0 हमारा इवन में रहता है तभी हमारा स्क्वायर होगा। अगर 2 0 होगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक सिंगल स्क्वायर का हो जाएगा ना, डबल 0। इसलिए अगर यहाँ पे 40 है तो क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर होगा, डबल 0 का स्क्वायर होगा। इट मीन्स 10,000 का 100 स्क्वायर होगा। ओके, नाउ लेट्स डू व्हाट वी विल डू again we will call this square and the square root, then we will get the answer 3/7 into 100। अब 3 7 जा 21/100। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.21। गॉट इट, दिस इज योर आंसर। सिंपली आप लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, देन टेक आउट द प्राइम फैक्टर, कट कर दीजिए फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को, देन मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा उसको फिर से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.64। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 0.64 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल गया तो 1 आया, डेसिमल के बगल में 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए। अभी क्या हुआ हमारा, 64/100 हो गया ना। अब क्या करेंगे, 64/100 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 64 किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा 8 स्क्वायर का है ना। 8 8 जा 64 होता है ना। तो सिंपली क्या करिए, 64 की जगह पे आप लोग 8 स्क्वायर लिख दीजिए, और 100 का स्क्वायर रूट का क्या होगा, 10 स्क्वायर, यानी कि इट विल बी 100 की जगह पे हम लोग 10 स्क्वायर। अब हमारा स्क्वायर 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 रूट कट गया। योर आंसर इज 8/10 हो गया। अब 8/10 को क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.8। सिंपली देखिए हम लोग ने क्या किया, 0.64 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 64 इसका स्क्वायर रूट क्या है, 64 का स्क्वायर रूट को क्या होगा, 8 स्क्वायर होगा ना। तो 8 हो गया यहाँ पे स्क्वायर। अब 100 का क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट कर दीजिए, आंसर विल बी 8/10। देन अब इसको क्या करेंगे, जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.8। डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारा ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0025 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.000225। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 का आंसर क्या होगा, 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 हमारा 10 का स्क्वायर है। तो सिंपली हम लोग 100 की जगह पे हम लोग सिंपली 10 स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, अब चलिए इसको कर दिया, हमारा डेसिमल में दिया है तो इसमें थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। पहले ना हम लोग इसको रफली सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ओके, आप लोग रफली सॉल्व कर लीजिएगा। 0.0025, ठीक है। इसका ये स्क्वायर, ये डेसिमल हटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब डेसिमल के बगल में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा हो गया 40। क्या हो गया ये हमारा 25/10,000 है ना, 25/10,000। तो सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे 25/10,000 लिख दीजिए स्क्वायर। डन, ये स्टेप हमारा क्लियर है। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट मेथड। 0.000225।
अभी डेसिमल किया तो कितना आया 1। अब काउंट करिए तो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा 6 जीरो होगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं 2 2 5 2 2 5 अपॉन 10 कितना से 1 में कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6। हो गया क्लियर। हमारा क्या हुआ ये डेसिमल वाला फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसको हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी डन है 10 स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 25 का क्या होगा। 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे कितने जीरो है, चारों इवन है, 4 जीरो है ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 10,000 का स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 100 स्क्वायर। ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन 225। और 225 किसका स्क्वायर है, तो 225 हमारा 15 का स्क्वायर है। क्लियर। 225 हमारा 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कितना जीरो है हमारा 6 जीरो। पेयर बना दीजिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी कितना बना जीरो का हमारा 3 पेयर बन गया ना, जीरो का हमारा 3 पेयर बन गया। तो कितना है हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख किसका स्क्वायर है, 10 लाख हमारा 1000 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपली आप लोग स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा 10 प्लस 5 अपॉन 100 प्लस 15 अपॉन 1000। इतना स्टेप सबको क्लियर है, डन ना। सिंपली मैंने क्या किया है, डेसिमल को पहले मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, उसके बाद इसका मैंने स्क्वायर निकाला है, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके मैंने इतना आंसर लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 10। अब 5 अपॉन 100 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05। कैसे हुआ, तो यहाँ पे 5 है, नीचे कितने जीरो है 2 जीरो है 1 2, तो 5 लिखकर 1 2, यानी कि 2 पॉइंट के पास हम लोग क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, फिर जीरो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 लिख दीजिए। यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3, तो 1 2 3 कंप्लीट करने के लिए एक जीरो लगाया हमने, डेसिमल जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल ऐड दिस आंसर। ओके, चलिए हम लोग इसको ऐड कर देते, नो स्पेस, सो आई विल रब दिस, देन वी विल गेट द आंसर। जब आप लोग इसको ऐड करोगे ना तो कितना आंसर आएगा, यू विल गेट 10 पॉइंट। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ऐड करोगे, 10 लिख दीजिए। देखिए अभी क्या है 0.05। ठीक है, ये कितना दिया है 0.015 दिया है ना। अब इसको प्लस करते हैं, डेसिमल प्लस करने सबको आता है, ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे भी जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। अब ऐड करिए तो 5 का 5 और 1 कितना हो गया 6, ये जीरो का 0 पॉइंट, ये 10 का 10, इनका आंसर कितना है हमारा 10.065, 10.065। डन। सो दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आप सबको एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं अगेन बोलूँगी, प्लीज़ इस सारे नंबर का स्क्वायर आप लोग लर्न कर लीजिएगा तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट डे आई विल ब्रिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो वेट फॉर दैट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। टिल दैट, बाय बाय बेटा।